ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के पास जिन विभागों का जिम्मा था, उन सभी विभागों में हुए काम की समीक्षा की जाएगी और फैसले में गड़बड़ी पाए जाने पर उसमें संशोधन भी किया जाएगा। मंत्रिमंडल विभाग से जारी पत्र में साफ लिखा गया है कि मंत्री के स्तर पर 1 अप्रैल 2023 से जो भी निर्णय लिया गया है, उन सभी की समीक्षा की जाएगी। और आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, पर्यटन विभाग था। इसके अलावा आरजेडी कोटे से मंत्री रहे रामानंद यादव के पास खान एवं भूतत्व विभाग था, जबकि आरजेडी कोटे से ही मंत्री ललित यादव के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग था। और सरकार बदलने के बाद पर्यटन विभाग को छोड़कर इन सभी विभागों में मंत्रियों के स्तर पर लिए गए फैसले या काम की समीक्षा का आदेश जारी किया गया है। एनडीए की सरकार बनते ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। पत्र जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वर्ष 2023 में 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक मंत्री के स्तर पर जो निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। और ये विभाग कौन से हैं? तो पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान भूतत्व विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। मतलब साफ है कि ऐसे विभागों को इसमें चिन्हित किया गया है जो ज्यादातर विभाग तेजस्वी यादव के पास थे और आरजेडी कोटे के कहा जा सकता है कि सभी ये जो विभाग हैं उसमें सभी आरजेडी कोटे के में थे। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार की बात कही थी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार यह कहते रहे हैं कि हम फाइलों को निकलवाएंगे, पुरानी सरकार में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसे उजागर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एक कड़ी मानी जा रही है यह पत्र जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मंत्री में जो पूर्व मंत्री के स्तर पर जो कार्य किए गए हैं या उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। मतलब साफ है कि अब वक्त कार्रवाई का है। एक और तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अब एनडीए की जो सरकार है वो कार्रवाई की बात कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा महागठबंधन की सरकार में लिए गए निर्णय की समीक्षा को लेकर पत्र जारी किए जाने पर बिहार में सियासत अब तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं ने जहां इसका खुलकर समर्थन कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। आज मंत्रिमंडल सचिवालय ने कई एक विभागों को जिसमें पिछले 17 महीनों में घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी फाइलों को खोलने का निर्देश दिया है। जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी ने कहा था कि सबका इलाज होगा, तो इलाज अब शुरू हो चुका है। और इसी इलाज के भय से लालू यादव आज बयान दे रहे हैं और तेजस्वी यादव आज बयान दे रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार की हर शर्तें मंजूर हैं, दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके भ्रष्टाचार की सारी पोल अब खुलने वाली है। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। सदन के ऑन फ्लोर कहा कि कुछ लोग धन उगाही कर रहे थे, तो स्वाभाविक है मंत्रिमंडल सचिवालय ने राजद कोटे के विभिन्न मंत्रालय, इसमें अधिकतम हैं, जिनमें हाल में लिए गए जो फैसले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा में गड़बड़ियों की जो शिकायत मिली है उसके अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत नपे जाएंगे। राजनीति में धन उगाही की इजाजत नहीं। ये तो आशंका पहले से थी। रोजगार देने का निर्णय कैसे भाजपा बर्दाश्त कर लेगी? क्या भाजपा को यह स्वीकार होगा कि बिहार की युवाओं को नौकरी दी जाए? तो फिर पत्थर कौन चलाएगा? कपार पर गमछा बांध के तलवार लेके रोड पर कौन उतरेगा? कर ले समीक्षा, लेकिन क्या समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कोई जिम्मेदारी तय होगी? और बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक्शन में आ गए हैं। श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया। विजय सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही ये भी कहा है कि आईटीआई कॉलेज में मशीनरी खरीद में हुई धांधली की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मशीनरी खरीद मामले में जांच का निर्देश दिया गया है और 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और दोषियों पर इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री थे वो 5 विभाग रखे हुए थे, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, RWD। अरे भाई 1-2 विभाग ठीक है, और विभाग के अंदर ईमानदारी से काम करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, करप्शन रोकना चाहिए, विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। एक आदमी के लिए 5 विभाग, हम तो अभी देख रहे हैं कि कितना कठिनाई होती है। दो विभाग तक का ठीक है, क्षम्य है। और जिन लोगों ने इसके अंदर सिर्फ सेवा के भाव से नहीं, मेवा के भाव से पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग, वित्त वाणिज्य, ये सब उप मुख्यमंत्री के स्तर का है, तो इसकी ढंग से समीक्षा होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री तो साफ सदन के अंदर कहे हैं कि लूटा है और लूटने वाले पर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री